बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं दूध वाले स्वांजने की रेसिपी। सिंपल स्वांजना तो तकरीबन सभी घरों में बनता है और सारे यूट्यूबर्स बना चुके हैं, लेकिन यूट्यूब की तारीख में पहली बार मैं दूध वाले स्वांजने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी बन के रेडी होगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये है। सबसे पहले हमने देसी घी लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देसी घी ऐड करें, अगर नहीं है तो आप ना करें। हम देहाती लोग देसी घी को ही पसंद करते हैं और हम घर पर बनाते हैं, तो ये हमारे पास वाफ़िर मकदार में मौजूद होता है। अब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसे अच्छे तरीके से मैं डार्क गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। एक और बात कि सुहाजना डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो इसे लाजमी यूज़ करें। इससे उस डायबिटीज़ में कमी वाक़या होती है। तो अब इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेनिफिट्स हैं इसके, तो आप इसे ऐड कर दें। और नमक, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड कर रही हूँ, आगे जाकर मैं दही भी ऐड करूँगी। तो टमाटर मेरे पास एक दरमियानी साइज़ का था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और इसे तब तक गला लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। गाइस देखिएगा, इस दूध वाले स्वांजने में बहुत सारी राज़ की बातें हैं जो आपको आगे चल के पता चलेंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को मैंने भून लेना है अच्छे तरीके से। इसकी भुनाई कर लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के पास चलेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारी भुनाई हो चुकी है और अब इसके अंदर मैंने दही ऐड कर देनी है। दही मेरे पास आधा पाव के करीब थी और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। दही के साथ इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है। दही के साथ इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं गरम मसाला टेस्ट को काफ़ी हद तक इनक्रीज़ करता है। अब मेरे पास घर का बना हुआ मसाला ऐड है। इस घर के मसाले का नाम जादुई मसाला है और वाकई ये जादू का काम करता है आपकी किसी भी कुकिंग रेसिपी के टेस्ट को इनक्रीज़ करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रेमेडी शेयर करूं, इसका मेथड शेयर करूं, तो मैं ज़रूर करूंगी। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दिया है। ये टेस्ट को इनक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब बेसिक चीज़ जो जा रही है वो दूध है। दूध वाले स्वांजने में दूध बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे हम। गाइस दूध तकरीबन सभी घरों में होता है, चूँकि हमारे घर में बहुत सारे जानवर मौजूद हैं। दूध हमारा घर का होता है, तो मैंने वाफ़ी मकदार में ऐड कर दिया है, वरना 1 पाव आप लाज़मी ऐड कीजिएगा इसके अंदर। अब सुहांजना इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ मैं और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ मैं। दूध तकरीबन इसके अंदर मैंने 1 पाव के करीब ऐड कर दिया है। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और फिर तकरीबन इसे थोड़ा-सा मैंने कुक कर लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर इसके अंदर हरा धनिया जाएगा इसकी खूबसूरती को इनक्रीज़ करने के लिए, इसके टेस्ट को इनक्रीज़ करने के लिए। अब आगे का जो काम करना है वो ये है कि अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है हमने। गाइस मैं क्या बता रही थी कि सुहांजना डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे बाज़ औक़ात इसे शौक से नहीं खाते, वो इसलिए कि ये कड़वा होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा मीठा बन के रेडी होगा और कड़वा बिल्कुल नहीं होगा। ये बच्चे भी माँग-माँग कर खाएँगे। बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। गाइस फाइनली सुहांजना बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लुक इसका डिलीशियस लग रहा है। गाइस आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।